Good morning students. Today we will start with our new chapter that is directing. अभी तक हम 3 फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के कर चुके हैं, प्लानिंग, स्टाफ, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग. प्लानिंग में क्या होता था, हम बनाते थे प्लान्स, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब करना है, ये सारा काम हम करते थे प्लानिंग में. ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते थे, ऑर्गेनाइजिंग में हम डिपार्टमेंट्स बनाते थे. ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये सारे हम क्या करते थे, डिपार्टमेंट्स बनाते थे. ठीक है. और स्टाफिंग में हम क्या करते थे, रिक्रूट करते थे, सिलेक्शन करते थे, ये सारा काम करते थे. ये तो अभी हमने सोचा करना क्या है, लोगों को अपॉइंट कर लिया, लेकिन जो एक्चुअल काम है वो हमारा स्टार्ट होता है डायरेक्टिंग में. डायरेक्टिंग क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस देना, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना, काम को कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस, सुपरविजन करना उनके ऊपर कि वो काम सही से कर रहे हैं. अगर उनकी कोई मिस्टेक है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं ताकि फ्यूचर में वो फिर से वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना करें. अगर उनको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको सही रास्ता दिखा सकते हो भी, आप यहाँ ये काम ना करके ये करो तो आपका जो सोल्यूशन, जो आपका काम है वो जल्दी से हो जाएगा. कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट का मतलब क्या है, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उनसे फीडबैक लेना ताकि ये पता चल जाए कि वो काम उनसे सही से हो रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. टाइम टू टाइम उनकी फीडबैक लेना, उनसे सजेशंस लेना, उनकी कोई गलती है तो उनको कोई मैसेज वगैरह, डायरेक्शंस वगैरह प्रोवाइड करना. एंड इंस्पायरिंग द पीपल, इंस्पायरिंग मीन्स मोटिवेटिंग द पीपल. मोटिवेट कैसे कर सकते हो, जैसे कोई एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी कम है, आप उसकी सैलरी क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, उसको प्रमोशन दे दो, वो क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, वो और ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाएगा. सो दैट, ताकि क्या होए, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए. डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग द पीपल. सारा काम हम किस लिए करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो अचीव हो जाए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करे, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो जाए. अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक्चुअल काम जो होता है वो स्टार्ट कहाँ पे होता है, डायरेक्टिंग फंक्शन में ही एक्चुअल काम स्टार्ट होता है. यहाँ तो हमने प्लान्स बनाए, ऑर्गेनाइज किया, मतलब डिपार्टमेंट्स बनाए, स्टाफिंग, लोगों को अपॉइंट भी कर लिया, अब काम करना है, एक्चुअल में करना है. तो जो डायरेक्टिंग फंक्शन है इसे मैनेजमेंट इन एक्शन फंक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक्चुअली काम हम स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए इसको मैनेजमेंट इन एक्शन फंक्शन भी कहते हैं. अब है हमारी फीचर्स क्या है डायरेक्टिंग की. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, ये मैंने आपको बता दिया. अभी तक तो हमने प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग कर ली, लेकिन अब काम को करना कैसे है, कैसे जो एम्प्लॉयज जिनको हमने अपॉइंट किया है वो कैसे काम करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनको गाइड करना, ये सारा काम किस में होता है, डायरेक्टिंग में होता है. तो डायरेक्टिंग क्या करती है, इनिशिएट्स एक्शन. सेकेंड फीचर है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये नहीं है कि डायरेक्टिंग टॉप लेवल पे होती है, मिडल पे होती है और लोअर लेवल पे होती है. डायरेक्टिंग जो है इंस्ट्रक्शंस इशू करना, गाइडेंस करना, कम्युनिकेट करना और क्या करना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, ये सारा काम जो है हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में किया जाता है. अब टॉप लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं, वो गाइड करते हैं, डायरेक्शन, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको बताते हैं काम को कैसे करना है. किसको बताते हैं, वो मिडल लेवल मैनेजर्स को. और मिडल लेवल मैनेजर्स किनको गाइड करते हैं, सुपरवाइजर को, मतलब जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं. और लोअर लेवल मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को, सबऑर्डिनेट्स कौन होंगे, उनके जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनको वो क्या करेंगे, गाइड करेंगे. वर्कर्स हैं उनको गाइड करेंगे. तो डायरेक्टिंग देखा आपने टॉप लेवल पे भी होती है. टॉप लेवल डायरेक्ट किसको करता है, मिडल लेवल को, मिडल लेवल डायरेक्ट करता है लोअर लेवल को, और लोअर लेवल डायरेक्ट किसको करता है, वर्कर्स को डायरेक्ट करता है. तो जो डायरेक्टिंग है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में मूव करती है. डायरेक्टिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. कॉन्टिन्यूस मीन्स वो लगातार चलता रहता है. अब आपने क्या किया, एक बार अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शंस दे दी, इंस्ट्रक्शंस दे दी कि काम को कैसे कंप्लीट करना है. वहां पर मैनेजर का जो काम है खत्म नहीं हो जाता. तो मैनेजर क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद
डायरेक्शंस देने के बाद, गाइड करने के बाद कॉन्स्टेंटली देखता रहता है क्या उसका जो सबऑर्डिनेट है, जो उस वर्कर है, वो सही से काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको मोटिवेट करता रहता है। अब जैसे अभी मैंने आपको सैलरी का एग्जांपल दिया, उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी टाइम टू टाइम, जैसे वो अच्छा काम करेगा आप उसको प्रमोशन दे दोगे, आप उसको क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, ताकि वो ये देखे जैसे हमने प्लान्स बनाया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। Directing is a continuous process. The work of manager is not completed by issuing the instruction and direction. Instructions दे दी, directions दे दी, काम मैनेजर का वहाँ खत्म नहीं होता। मैनेजर को क्या करना होता है, कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना होता है अपने सबऑर्डिनेट्स के काम को, उनको टाइम टू टाइम गाइड करना होता है, मोटिवेट करना होता है, ताकि जो काम है वो सही से हो सके, जैसे हमने प्लान्स बनाए हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो जाए। फोर्थ है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये तो अभी हमने किया, स्टार्ट कहाँ से होती है, टॉप लेवल से, और खत्म कहाँ पर होती है, लोअर लेवल तक। तो जो डायरेक्टिंग है वो स्टार्ट होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट से और एंड होती है सुपरवाइजरी लेवल, मतलब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। पहली इंपॉर्टेंस है इट इनिशिएट्स एक्शन। ये तो हमें पता चल गया कि जो पहले 3 फंक्शन है उसमें कोई काम नहीं होता, मतलब एक्चुअल काम नहीं होता, वो हम सारा क्या बना रहे हैं, एक मैप बनाते हैं, हम क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, डिपार्टमेंट सेट कर दिए, स्ट्रक्चर बना लिया डिपार्टमेंट्स का, फिर हमने एम्प्लॉयज को अपॉइंट भी कर दिया। लेकिन जो एक्चुअल काम है वो कहाँ पर स्टार्ट होता है, डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग में ही एम्प्लॉयज को बताया जाता है कैसे करना है, हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इट। ये सारा काम जो है मैनेजर डायरेक्टिंग के थ्रू परफॉर्म करता है। सेकेंड है इट इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉयज एफर्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे होते हैं, कोई परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो ये जो सारे एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मार्केटिंग में कोई कर रहा है, इन सब की जो काम है, सबके काम क्या है, कॉरिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। अब परचेज वाला जब परचेज करेगा तभी प्रोडक्शन वाला काम करेगा, जब प्रोडक्शन वाला अच्छे से प्रोड्यूस करेगा तो वो सेल्स वाला उसको सेल्स करेगा, मार्केटिंग वाला करेगा। अब फाइनेंस मैनेजर जब फाइनेंस प्रोवाइड करेगा तभी तो परचेज मैनेजर जो है वो सामान परचेज कर पाएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इसी पे ही डिपेंड करती है कि सब लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में मिलके काम करें और अपना काम सब लोग अच्छे से करें। अगर एक डिपार्टमेंट में भी एक मैनेजर अच्छे से काम नहीं करता, जैसे परचेज वाला सामान अच्छे से परचेज नहीं कर रहा, तो प्रोडक्शन वाला प्रोड्यूस तो कर देगा लेकिन जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी। अब सेल्स में भी उसको दिक्कत आएगी, सेल्स मैनेजर को, क्योंकि सामान अच्छा नहीं है तो कोई परचेज नहीं करेगा। तो इससे क्या हुआ, एक पर्सन की वजह से, एक एम्प्लॉय की वजह से सारे एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो गई। तो ये नेसेसरी है कि सब लोग कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। और ये जो कोऑर्डिनेशन है ये मैनेजर जो एस्टैब्लिश करते हैं, कैसे, अब हमने ये देखना है कि परचेज वाला सामान अच्छे से परचेज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैनेजर क्या करेगा, सुपरवाइज कर लेगा उनको अच्छी लीडरशिप देगा, मतलब उनको बताएगा कि ये सामान अच्छा नहीं है तो आप ये मत परचेज करो। उनको मोटिवेट करेगा कि वो ज्यादा अच्छा सामान परचेज करें। अगर अच्छा परचेज करेंगे तो अल्टीमेट बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सैलरी उन्हीं की इंक्रीज होगी। एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज, उनके साथ टाइम टू टाइम क्या करें, उनसे बातचीत करें सबऑर्डिनेट से, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स का भी पता चल जाए। अगर आपके पास कोई अच्छा थॉट है तो आप उनके साथ शेयर भी कर सको। थर्ड पॉइंट है इट इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है कि आप एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहो। अगर एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो वो काम ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, मोटिवेटेड है तो उसको एक अटैचमेंट हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर एक एम्प्लॉय है, उसकी जॉब सिक्योर है, उसको पता है कि जॉब से नहीं निकालेंगे, तो उसको ये एक चीज तो सिक्योरिटी है कि मेरी जॉब कहीं नहीं जाएगी, तो वो अच्छे से काम करेगा। अगर उसके अंदर एक डर है कि मेरी जॉब कभी भी जा सकती है, तो वो क्या करेगा, दूसरी जॉब ढूंढने में ही लगा रहेगा और अपने डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के तभी अचीव होते हैं जब हम एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट भी उन चीजों से जो उनके लिए जरूरी है,
जैसे किसी पर्सन के पास बहुत पैसा है, अब आप उसको अगर मोटिवेट करना चाहते हो तो आप क्या करो, उसका रिकॉग्निशन, उसको रिकॉग्नाइज कर दो। हमने क्या किया है, एक पार्टी रखी, वहां पर उसको अवार्ड दे दिया, तो वो इससे मोटिवेट हो गया, तो वो और ज्यादा अच्छे से काम करेगा, उसकी अटैचमेंट हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन से। और मोटिवेशन का जो काम है वो किससे होता है, डायरेक्टिंग से ही होता है। फोर्थ पॉइंट है, इट फैसिलिटेट्स टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस। अब एम्प्लॉयज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई नई चीज आती है उसको हमेशा अपोज करते हैं। उसको अपोज किस लिए करते हैं, क्योंकि उनको डर होता है। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, पहले क्या था, टाइपराइटर्स थे, टाइपराइटर्स के बाद अब क्या आ गए, कंप्यूटर्स। अब सारा काम क्या हो गया, कंप्यूटर्स के थ्रू हो गया। अब जब टाइपराइटर्स से हम कंप्यूटर्स को शिफ्ट कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अब हम क्या कर रहे हैं, टाइपराइटर्स हटा रहे हैं और अब कंप्यूटर्स लेके आने हैं, क्योंकि अब हमने टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना है। तो जो एम्प्लॉयज जिनको कंप्यूटर्स नहीं चलाना आता, वो क्या करेंगे, इसका रेजिस्ट करेंगे, वो मना करेंगे कि नहीं लेके आओ कंप्यूटर, क्योंकि उनको डर हो जाएगा कि हमारी जॉब जो है वो चली जाएगी। अब ये जो है मैनेजर के हाथ में होता है। मैनेजर क्या कर सकता है, एम्प्लॉयज का जो माइंड सेट है वो चेंज कर सकता है। कैसे चेंज करेगा, उनको ये एक चीज उनको एश्योर कर देना कि आपकी जॉब नहीं जाएगी, उनको मोटिवेट करना कि आप कंप्यूटर सीखो, उनको बेनिफिट्स बताना कि अगर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ले आएंगे तो आपका काम कितना कम हो जाएगा, आपको बहुत कम काम करना पड़ेगा, बेनिफिट्स बताना। अगर एक मैनेजर जो है ऐसा करना शुरू कर देता है, उनके माइंडसेट जो है वो चेंज करता है, तो एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली खुद से ही जो चेंजेस हैं वो एक्सेप्ट करने शुरू कर देंगे। मैनेजर जो है वो डायरेक्शन से ही, मोटिवेशन से, डायरेक्शन से, उनको गाइडेंस से क्या करता है, उनके माइंडसेट को चेंज करता है, ताकि जो वो चेंजेस हैं वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। लास्ट पॉइंट है जो हमारा आज का, इट क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्लैश होता है हमेशा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। एक एम्प्लॉय है वो चाहता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। एक पर्सन है, उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, वो यही चाहेगा उसकी सैलरी भी बढ़े, उसको प्रमोशन भी मिले। और ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा शेयर जो है मार्केट का वो कैप्चर करे और प्रॉफिट जो है वो कम ज्यादा से ज्यादा हो। तो डायरेक्टिंग जो है वो हेल्प करती है इन क्लैशेस को खत्म करने में और दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने में। अब जैसे एक एम्प्लॉय है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय क्या चाहता है कि उसकी सैलरी ज्यादा हो, प्रमोशन ज्यादा हो, प्रमोशन मिले उसको। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो और ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर वो कवर करे। तो मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉयज को ऐसे डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, गाइडेंस देता है उनको ये बताता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेगा, तो अल्टीमेट बेनिफिट किसको होगा, एम्प्लॉयज को, क्योंकि प्रॉफिट में से जो शेयर है वो एम्प्लॉयज को भी मिलता है, उनको बोनस भी मिलता है, उनकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। तो जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयज को गाइड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के साथ साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे तो अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।